आज की वीडियो में मल्टीपल टॉपिक्स हम बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जो कल एक मैच होना है थर्ड T20 का, मतलब उसकी हम लोग को मजबूरन देखना पड़ेगा। ऑल्दो हमारी जो लड़कियां हैं वो फाइनल खेलने वाली हैं भाई, पर ये भी मतलब गौतम गंभीर के लिए एक फाइनल जैसा ही है भाई, डू और डाई है ये। अगर ये हार गए तो हम सीरीज जीत नहीं सकते फिर। हाँ एग्जैक्टली, एंड ओडीआई सीरीज हार चुके हैं। अगर ये सीरीज भी हार जाएंगे आगे जाकर, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया की काइंड ऑफ एक बी टीम खेल रही है, हाँ। हेजलवुड ना होते भी अगर हार गए, क्योंकि कई सारे चेंजेस होने वाले हैं, उसको भी हम मेंशन करेंगे आज, अच्छे से प्रीव्यू करेंगे इस मैच का। साथ ही साथ एक कुछ लेजेंड्स को लेकर ये बातें करनी है। भाई इंडियन क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं वैसे तो हम लोग काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, बट गौतम गंभीर और अगरकर के अंडर स्पेसिफिकली थोड़ा चढ़ के बोलने लग गए। एकदम से लोगों में दम आ गया कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ। इट इज नॉट जस्ट रोहित एंड विराट बाय द वे। तो ये क्या चल रहा है, इसमें कितनी वैलिडिटी है, कौन कौन से नाम है, आप भी क्यूरियस होंगे आई एम श्योर। अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या बात हुई और किसने क्या कहा है। एंड लास्टली कुछ केकेआर फ्रेंचाइज बहुत टाइम से खुश होना चाहिए कि नहीं भाई, एक बहुत ज्यादा तगड़ा इनसाइड रूमर है। बहुत ही ज्यादा तगड़ा इनसाइड रूमर है कि अभिषेक नायर का हेड कोच बनना एक शायद एक गलत बात भी हो सकती है। पर्ची तो नहीं गई है, गंभीर ने पर्ची डाल दी। इट इज एक्चुअली द ऑपोजिट। अच्छा ओके। तो क्या है एग्जैक्टली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो भी इंडियन टीम से रिलेटेड है वो, इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट केकेआर। तो अगर आप केकेआर के फैन नहीं भी हो ना, आपको वो सेगमेंट जरूर देखना है। तीनों सेगमेंट्स हम टाइम स्टैम्प में मेंशन कर देंगे, आप आराम से रेफर कर लेना उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब आजकल थोड़ा कम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, हर वीडियो में ना थोड़ा कंप्लेन है हमारी आपसे, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कर दीजिए यार। आज हाइप भी प्लीज कर दीजिएगा, टाइम मिल जाए तो। और साथ के साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपकी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। एंड अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में डाल देंगे, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जल्दी से पहले स्टार्ट कर देते कि कल हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के थर्ड T20 से। कई लोग यार पूछ होंगे कि आप लोग फाइनल का प्रीव्यू क्यों नहीं कर रहे इंडिया से साउथ अफ्रीका वाला। तो एज यू हैव ऑनेस्टली ऑलवेज शेयर्ड कि हम लोग इतना फॉलो नहीं करते वुमेन्स क्रिकेट को। तो इतनी मेरे को ना मोहित को नॉलेज है कि क्या हम लोग एक्सपेक्ट करें कौन से प्लेयर से। हम भी एज न्यू बी फैंस की तरह वो कल मैच देखेंगे। तो आई डोंट थिंक हम लोग सही सीट पर हैं इस वक्त कि हम उसका प्रीव्यू करके, पर रिव्यू जरूर करेंगे क्योंकि मैच तो हम लोग देखने वाले हैं। तो हाँ, हम ही करने वाले हैं। बाय द वे कल रिगार्डलेस ऑफ इंडिया जीतती है हारती, वैसे तो जीतेंगी। अच्छी बातें करो सब लोग, कमेंट करो भाई पॉजिटिव सब लोग। बट जो भी रिजल्ट रहेगा, हम लोग प्लान कर रहे हैं कल सुबह 7 से 9 बजे के बीच ना वुमेन्स टीम के लिए स्पेशली एक एपिसोड डाला जाएगा। कल नहीं परसों, सॉरी हाँ, मतलब मंडे यार, जब भी समझ जाओ मैच के बाद होने वाला है। ठीक है, कल तो हम लोग T20 का रिव्यू लेकर आएंगे। तो अभी क्योंकि हम लोग को बात करनी क्या एक्सपेक्ट करा जाए, होबार्ट में मैच होने वाला है। होबार्ट ग्राउंड मुझे बहुत पसंद है कोहली के लिए क्या, फॉर स्पेशल रीजंस। मैंने कई बार, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो मेंशन करा है कि विराट कोहली ब्रेकिंग इनटू द सीन, जब मुझे झटका लगा था कि ये कौन बंदा आ गया भाई, वो था जब उसने मलिंगा की पिटाई करी थी चौके पे चौके। उस सीबी सीरीज में जब इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की वो ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी 2012 में, जब 38 समथिंग ओवर्स में हम लोगों ने वो टारगेट ही चेस कर दिया था। विराट कोहली ने 136 कुछ मारे थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। आइकॉनिक इनिंग्स, वन ऑफ माय फेवरेट इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली। एंड तब से मुझे होबार्ट का नाम ना दिमाग में छप चुका है। ये काफी टाइम बाद हो रहा है ना मैच होबार्ट में, इतना टाइम से तो सुना ही नहीं यार मैंने। इंडिया, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट कि इंडिया ने कितने T20s खेले यहाँ पे, अभी बताऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए, हम एक ट्रिविया भी करेंगे। बट यहाँ पे एक स्पेशलिटी क्या है, मैं अश्विन जी की भी वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि काफी शॉर्ट बाउंड्रीज है यहाँ पे स्क्वायर साइड पर। अच्छा, तुमने नोटिस करा ऑस्ट्रेलिया में जैसे अभी MCG भी था कल जब अभिषेक शर्मा इतने तगड़े तगड़े लपेट रहे थे वहां पे, तो चौकी नहीं हो रहे थे भाई। अगर आप लोगों ने भी नोटिस करा हो तो ऑस्ट्रेलिया में स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत लंबी होती हैं। एंड ये चीज मैं कल बहुत ज्यादा सोच रहा था कि क्यों है ऐसा, क्योंकि मेरे पास और कोई काम थोड़े ओवल से शेप के होते हैं ना ग्राउंड्स। ओवल तो देखो हर ग्राउंड होता है, सर्कुलर तो कोई ग्राउंड नहीं होता एग्जैक्टली। बट चौड़ा क्यों है, लंबा क्यों नहीं है ज्यादा, क्यों, क्या लगता है तुम्हें? ताकि शिवम दुबे सामने छक्के मार सके। मैंने पता क्या सोचा है, एंड आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी, मतलब होता ना कि आपने इतना ज्यादा डीप क्यों सोच दिया। अभी मुझे आई एम श्योर कमेंट्स आएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बाउंसी पिचेस हैं, तो ज्यादा ऊपर बॉलिंग आप करोगे नहीं, ज्यादा बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करोगे। रिकी पॉन्टिंग साहब ने क्या कहा फेमसली कि ऑस्ट्रेलिया में वही सक्सेसफुल होता है जो कि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स मारता है। तो हॉरिजॉन्टल शॉट्स आप मारोगे तो मतलब स्क्वायर बाउंड्रीज ज्यादा वहां पे शॉट ज्यादा जाएंगे। ये जेन्युइनली हो सकता है। तो चौके भाई, मैंने बहुत डीप सोचा इसके बारे में। वो डैम भाई, हाँ, शॉर्ट बॉल में सामने तो वैसे सिर्फ
कोई Mr. विराट प्रोफेशनल तो चलो मैं भी हूँ, कोई इंडियन क्रिकेटर अगर देख रहा है तो वो अगर आपने बाय चांस यहाँ तक वीडियो पहुंचाई तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सर, अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा कि आप कौन है यहाँ पर। बट मतलब मुझे ऐसा जनरली लगता है कि दिस इज अ मेजर रीजन, क्योंकि इंडिया में यूजुअली हम ऐसा नहीं देखते हैं। इंडिया में डाउन द ग्राउंड ज्यादा लंबे होते हैं। इंडिया में तो वैसे भी इतने छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे नोटिस करा है कि वैसे तो वो भी सामने वाला भी छोटा ही होता है। भाई जब कैमरा पैन इन होता है किसी प्लेयर पे तो वो इतना पीछे से पैन इन होता है, लगता है भाई ग्राउंड कितना बड़ा है यार। तो तुमने तो एक ही बार आज तक मैच देखा लाइव जाकर, वो तो नसीब मुझे भी नहीं हुआ, पर तुमने कोटला में देखा था अभी रिसेंटली, तो तुम्हें बाउंड्रीज कैसी लग रही थी? मुझे तो बहुत छोटी लग रही थी। तुम्हें भी छोटी लग रही थी। जो गली क्रिकेटर को अगर छोटी लग रही बाउंड्री, समझो मैं तो वहां जाके देख रहा था, मुझे मैं वही तो कह रहा था उस वाले, मैंने जब एक्सपीरियंस बताया था ना, मैं कह रहा था भाई हम दोस्त सोच रहे थे आपस में कि जब ये हो जाए इसके बाद गिल से गए कि सर 2-2 बॉलें हमें भी डलवा दो एक बार, हम भी देखें सर। टेस्ट करना लगता है कि नहीं लगता कहीं ना कहीं, बट लगा था ना कि हाँ यार बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। 100 मीटर के तो लग ही रहेंगे। हाँ ऑनली तो बाइसन, हर्षित राणा, बाइसन तो हम भी हैं। हर्षित राणा ने 104 मीटर का मारा था भाई हर्षित राणा की आज बातें होंगे, तुम हल्के में ले रहे हो हर्षित राणा को। बट क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे छोटी हैं कहीं ज्यादा, तो मतलब यहाँ पे रन आएंगे। ऑल्सो इट्स अ ग्रेट विकेट टू बैट ऑन यूजुअली। अब इस टाइम ऑफ द ईयर में कैसा निकल के आएगा वो अभी किसी को नहीं पता, और वो क्यों नहीं पता भी बताता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे ये पिच एमसीजी जैसी नहीं होने वाली है कि पेसर्स के लिए स्पाइस हो विकेट में। इफ एनीथिंग थोड़ा बहुत स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, शायद थोड़ी ऑन द स्लोअर साइड हो सकती है। ये तो जीजी के बहुत फेवर में जाने वाला है। तो जो 2 स्पिनर्स की थ्योरी है शायद वो हम लोग अभी भी स्टिक करेंगे ही करेंगे। अभी उसकी प्लेइंग इलेवन में बातें करेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। बट उसके साथ ही साथ अगर मैं बातें करूं, हाईएस्ट एवर टोटल कितना रहा है, क्या लगता है? रेंज दे दो, एक 20 रन की रेंज। आई वुड से 180 to 200, नहीं 190 to 210। 213, वेरी क्लोज। 213 यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और 2 बार बनाए हैं। एक बार 2014 में बनाए थे, एक बार 2024 में बनाए थे। तो वो दे हैव बीन द लीडिंग हाईएस्ट स्कोरर कंट्री इन दिस गेम, इन दिस ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 5 बार T20 खेले हैं। कितनी बार जीती है? इंडिया के अगेंस्ट 5 खेले हैं। टोटल 5 T20 खेले हैं। 5 ही खेले अभी तक। हाँ, कितनी बार जीती है? जल्दी 4। 5 में से 5 जीती। ओए भगवान, आज तक ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक भी T20 नहीं हारी है। हाँ। इंडिया यहाँ पे कितनी बार जीती है? कितने हुए हैं? सोचो तो पहले। कितनी बार जीती है? एक बार भी नहीं। क्यों? बस ऐसे आगे क्योंकि खेली नहीं है कभी। अच्छा, यस सर, लेट्स गो। इंडिया ने आज तक यहाँ पे कभी कोई T20 खेला ही नहीं है। हाँ। तो इंडिया का ये पहली बार होने वाला है। तो इन सब चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए एक हाई स्कोरिंग विकेट हम एक्सपेक्ट करें, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? भाई मैं कह रहा हूँ चेस करो। टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? टॉस हार कर क्या दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग, दैट क्वेश्चन इज क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुल टू बी ऑनेस्ट। मार्च टॉस जीतेगा तो हमें क्या देंगे? सब्सक्राइब देंगे। सब्सक्राइब दे सकते हैं, एक सब्सक्राइब दे सकते हैं आप भी अगर आप चाहें तो। टॉस जीतने की जरूरत नहीं है उसके लिए। पर मुझे लगता है भाई हम चेस सिचुएशन में आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। मुझे वापस नहीं देखना अपने आप को बैटिंग करते। एक और इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताऊं, मिचेल मार्श ने आज तक 19 टॉस में अपीयर हुए हैं एज अ कैप्टन। कितने टॉस जीते हैं? 16। 19 भाई 19। इनको आधार कार्ड दो। 19 जीते हैं। करा क्या 19 बार जीतकर? 19 से ज्यादा में पीर हुए। हाँ, मैं शायद थोड़ा गलत बोल रहा हूं। 19 में से कितनी बार क्या करा? 19 बार टॉस जीते हैं। हाँ। क्या करा उन्होंने? सेम डिसीजन थोड़ी होगा हर बार। हाँ, कितने बार चेस करा? 15 बार। 19 बार। वो आज तक जितनी बार मिचेल मार्श टॉस जीते हैं हमेशा चेस कर। डैम भाई, मैं थोड़ा सा बिल्डअप खराब कर दिया। तो मतलब हम समझ गए ना कि क्या मिलने वाला हमें। हाँ, तो मिचेल मार्श चेस ही करेंगे। तो हमें बैटिंग ही करनी है, हमें बैटिंग करनी है, तैयार रहना। बट अगर हम प्लेइंग 11 की बातें करें, सेम साइड क्या होनी चाहिए या फिर कुछ अलग? भाई ये जो गंभीर के जो आजकल बातें चल रही है कि तानाशाही चला रखी है गंभीर ने, डिक्टेटरशिप चालू हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम में। क्योंकि मैं कल ट्वीट्स पढ़ रहा था ऐसी रैंडम लोगों के, और वहां पे एक बड़ा तगड़ा ट्वीट मुझे देखने को मिला जहां पे वो गिना रहे थे कि गंभीर के अंडर क्या क्या ब्लंडर डिसीजंस करे गए अभी तक T20s में। तो वहां पे संजू को आपने ओपनिंग से हटाया, आपने गिल को वाइस कप्तान बनाया, आपने दुबे के ऊपर हर्षद को बैटिंग कराई, आपने अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया, आपने जायसवाल को पिक नहीं करा, आपने गायकवाड़ को T20 से निकाला है। उसके बाद गायकवाड़ कहाँ से आ गए भाई? भाई प्लेयर, अरे भाई प्लीज, क्योंकि अरे कल अभी ऑस्ट्रेलिया हम लोग हारे तो लोगों ने CSK फैंस ने वही चलाया ना जो उन्होंने 100 मारी थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20s में। भाई वो क्या खेले थे भाई, वो मैच इंडिया हारी थी, लेकिन तो क्या फर्क पड़ता है? 100 तो मारी है ना, कोई फ्लेक्स नहीं। गिल 100 मार दें, गिल 100 मार दे तो गिल से तो मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूँ। मैं गिल तो कहाँ से आ गए,
भाई एशिया कप की स्क्वाड का हमारा रिव्यू हुआ, देखो उसमें कितनी गालियां पड़ी थी गिल फैन हाँ, से, पर हम तो तब से मास ट्रांसप्लांट हाँ, मैं गिल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो गायकवाड़ को आपने T20 से निकाला, श्रेयस को आपने पिक नहीं करा, और फिर जो टीम आपने चूज करी उसमें भी आप रैंडमली पोजीशंस चेंज कर रहे हो, हर्षित राणा को ऑलराउंडर बना दिया। तो ये आप देखो तो ये क्या चल रहा है भाई। आई एम वेरी टेम्पटेड, मैं कल रात को सोच रहा था अगर हम ये सीरीज हारते हैं तो एक वीडियो में बनाना चाहता हूँ हाउ गौतम गंभीर बिल्ट द scariest T20 team and then destroyed it with his own hands। भाई तो जेन्युइन है, एक बढ़िया ऐसा वीडियो टाइटल है, जेन्युइन है। हाँ तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो जरूर बताना, क्योंकि अगर ये सीरीज हारते हैं मैं जेन्युइनली वैसे ही सोचने वाला हूँ भाई। बनी बनाई अच्छी टीम को जो आपने मुक्के मार के, वो भी वर्ल्ड कप से 3-4 महीने पहले यार। वर्ल्ड कप से 3-4 महीने भी क्या भाई, अब तो 100 दिन भी नहीं रह गए, ऐसे बोलो। 99 डेज बचे, ऐसे बोलो अब आप। हाँ भाई समझ में आ रही है बात। इसके बाद से 10 T20 ही बचे हैं, पर अब आज दुग्गल साहब पता नहीं क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये स्पिन को ज्यादा सपोर्ट कर सकती है पिच, 1 सेकंड इस टाइम ऑफ द ईयर में क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि आज तक मैच नहीं हुआ कभी इस साल पे इस टाइम ऑफ द ईयर में। तो आई स्टिल थिंक कि अगर एमसीजी में आपने 2 स्पिनर नहीं हटाए तो यहाँ तो क्यों ही हटाओगे। पाजी कह रहे हैं कि भाई वैसे भी कौन सा मौका मिलने वाला था हमें, चाहे पिच स्पिन फ्रेंडली हो चाहे पेस फ्रेंडली हो, कौन सा मुझे खिला ही देते। तो ठीक है भाई, खिला लो आपको जो खिलाना है। जब हमारे जमाने में हमारी बारी आई T20 टीम से खेलने की, तो पिच की कंडीशंस को देखना ही छोड़ दिया। वही वाला मीम आ चुका है ये। तो आई थिंक कुलदीप एंड वरुण विल स्टिल प्ले। अच्छा, कई बार लोग डिबेट भी कर रहे हैं कि लास्ट मैच में हमने कंडीशंस गलत रीड करी हैं, कि वरुण और कुलदीप को तो सेम टीम में खेलना ही नहीं चाहिए था। भाई बिल्कुल सही बात है। मुझे लगा था कि ये बहुत ऑब्वियस चीज है, तो हम लोगों ने पहले T20 में डिस्कस कर लिया था, तो हमने कल इसलिए डिस्कस नहीं करा क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके थे कि इट इज वेरी विजिबल कि वरुण और कुलदीप मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप में स्टार्ट करने वाले हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा, अगर इंटेंशन ये है जेन्युइनली कि जो 3 बॉलर्स होंगे उसमें से 2 हमारे वरुण और कुलदीप ही होने वाले हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट करने में कोई परहेज नहीं है भाई। मैं तो ये जरूर ज्यादा क्या होगा, बायलैटरल सीरीज हारेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये ऐसे चलता है कि अभी हम लोग बायलैटरल जीत रहे तो आईसीसी हार रहे थे, फिर गाले के पड़ रही थी आपसे बायलैटरल जीत तो आईसीसी में हार जाते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप बायलैटरल्स भी हारे और उसके बाद आईसीसी अगर हार गए फिर मैं वही कह रहा हूँ घर का वर्ल्ड कप। भाई ये बहुत स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी आप हारने लगे फिर वहां पे आप डिलीवर नहीं कर पाए। वो तो वही बात है ना, यू लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। हाँ, तो फिर डाई बाय द स्वॉर्ड। गौतम गंभीर तो अपने पूरे करियर में यही करते हैं, पंगे लेने में पीछे तो रहते नहीं है कहीं ना कहीं। बट अगर हम लोग लाइनअप सेम भी रखते हैं, एटलीस्ट टैक्टिक्स तो बेटर हो। ये हाँ भाई, आज रिंगा रिंगा रोजेस करके वो जो हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए बांटते हैं ना पीछे, किसकी पहले बैटिंग है, ऐसे पीठ पे ऐसे करके ऐसे करते हैं, वो ना चले ना आज। स्काई के पीछे हो रहा है वो कि कौन जाएगा पहले बैटिंग करने, उनकी खुद की आई नहीं रही, खुद की नहीं आ रही। तो अब ये अगर करना है कि सैमसन को नंबर 3 पर भेज दिया, अब कल को पता चले कि सैमसन ओपनिंग करने गिल नंबर 3 पर आ रहे हैं, तो ये तो मेरे मतलब समझ के बाहर ही है। ये कौन सी, इतना तो मैं पोकेमॉन होकर भी इतना विकसित नहीं हूँ कि मैं इनके टैक्टिक समझ जाऊँ। ये तो मानना पड़ेगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आप टेम्पलेट को रखते हुए हार रहे हो, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आप ऑल आउट जा रहे हो उसके बाद भी आप हार रहे हो, वी डोंट केयर भाई, ठीक है आप उस पर स्टिक करो वो तो। बट अगर आप किसी और रीजन से हार रहे हो जिसको आप जबरदस्ती वो भी पोजीशन आपने प्रॉब्लम अपने ऊपर लाए हो आप, कि हम कड़बक्कड़ बम्बे वो खेलेंगे, इसको पहले कर देंगे, चाकू रख के ऐसे ऐसे मारेंगे लोग के, तो अगर उसकी वजह से आप हार रहे हो तो फिर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते भाई हम लोग। क्या कहा जाए, तो शिवम दुबे आज हमें कहाँ बैटिंग करते दिखेंगे फिर? भाई आई होप कि नंबर 6 पे देखे बैटिंग करते हुए, एंड या नंबर 7, मतलब जो भी, चलो 6-7 ले लो यार। मतलब मैं तो कह अक्षर पटेल भी लेफ्टी हैं और वो भी दुबे भी लेफ्टी हैं, तो उसमें क्या है, अब किसी को भी आप ऊपर भेज सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो एक प्रॉपर बैटर की जो बैटिंग है वो एक ऑलराउंडर से पहले ही होनी चाहिए भाई, और स्पेसिफिकली बॉलर से तो पहले होनी चाहिए। ये तो सब लोग, शिवम दुबे ऑलराउंडर नहीं है, शिवम दुबे चलो अभी चेन्नई वाले फैंस आके चांटा मारेंगे, ठीक है ना, ऐसे जानते नहीं हो कि हमारी प्लानिंग क्या है, अगले टेंशन में है वो, हल्के में नहीं लेना। नहीं चलो जो भी है, मैं कह रहा हूँ चलो अक्षर पटेल को आपको ऊपर भेजना तो भेज दो, क्योंकि उसने करके भी दिखाया, बट एटलीस्ट हर्षित राणा से ऊपर वो बैटिंग करने आने चाहिए। साथ ही साथ गिल एंड स्काई के बारे में क्या कहना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यार गिल के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं भाई। आई थिंक सबसे अनजस्टिफाइड प्लेस जो इस टाइम पे गिल की है वो, और भाई मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल जो एक्स क्रिकेटर्स है वो भी भाई वो एम लेने से पहले कुछ सोच नहीं रहे, वो डायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं कि मोहम्मद कैफ ने आई थिंक ये बोला ओडीआई सीरीज के बाद, कि शुभमन गिल को काफी गिल्ट हो रहा होगा सोते समय, क्योंकि रात को उनको नींद नहीं आती होगी, हाँ, क्योंकि रोहित भाई जो थे उनके, जिन्होंने अभी आईसीसी ट्रॉफी जिताई है, उनको कप्तानी से हटा के उनको लाया गया, फिर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ऐसे मैं तो कह रहा हूँ भाई, इतने पैसिव तरीके से आपने ऐसे मुक्के मारे ना उनको भाई, उन्होंने थोड़ी कहा था कि रोहित शर्मा को हटा के कप्तान बना दो। और ये
इसका मतलब क्या, बेसिकली आप जो फैन बेस आप उसको बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ भाई आओ गिल को आके गाली दो, ऐसे टाइप की चीज़ है ये। तो आई डोंट वांट कि यार एक्स क्रिकेटर्स इस चीज़ में फंस जाए, श्रीकांत भी आके कुछ भी बोल देते हैं और यहाँ पे श्रीकांत ने थोड़ा ज्यादा कर दिया था भाई, हाँ ज़्यादा ही बोलने लग गए। पर अब तो अश्विन ने भी काफी खुल के बोलना स्टार्ट कर दिया है कि यार अर्शदीप सिंह को आई डोंट गेट हाउ वो इज प्लेइंग। अश्विन मुझे लगता है उम्र के साथ से ऐसे बड़े होंगे ना, अभी बहुत चीजें पोल खोलेंगे ना। पर आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस भाई, वो जो होता है वो पूरा मुंह पे बोल देते हैं एज इट इज। तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह को भी खेलना चाहिए यहाँ पे, ऑल्दो खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आप भूल जाओ कि कोई चेंज होने वाला है इस सीरीज में। आई होप कि एक मैच तो अभी अर्शदीप सिंह वैसे चौथे T20 ऐसे खेलेंगे जब हार जाएंगे, नहीं तो जब बुमराह कमन नहीं करेगा। अच्छा हाँ, अभी बुमराह का भी तो स्टार्ट होगा बीच में। हालांकि वैसे बुमराह के पास अब कोई एक्सक्यूज है नहीं, पहले मैच में तो बॉलिंग ही नहीं हुई। तो 4 तो नहीं खेलेंगे ना, पहले तो 5 नहीं खेलेंगे, 4 तो नहीं खेलेंगे। सुनो एक सेकंड, अभी ये कल मैच है, इसके बाद तो ब्रेक है ना 2-3 दिन का। जितने ओवर आपको डालने उतने दिनों का ब्रेक भी है। हाँ अच्छा हाँ, तो इतना तो आप फिट हो गए ना मेरे ख्याल और से। ये भी सोच लो कि अगर आप यहाँ पे मिस करो, इसका मतलब अगर हम लोग अगला मैच जीत जाते हैं, इसके बाद आपको 2 मैच और जीतने पड़ेंगे सीरीज जीतने के लिए, वरना ड्रॉ होगी। तो फिर आप टीम को उस मोड पे छोड़ रहे हो सर। हाँ, जब हम लोग जैसे इंग्लैंड में जैसे हुआ था, तो क्या आप वापस वो चीज दोहराना चाहते हो? ये देखने वाली बात। मैं नोटिस करा कल की वीडियो में, मैं इनफैक्ट बुमराह को लेकर काफी डिफेंसिव था कि यार बंदे ने प्रॉमिस दिखाया, बट ऑनलाइन अभी भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं काफी बुमराह को ना, करेंगे यार, टॉप विकेट नहीं लिया आपने। हाँ तो ये चाहिए तो था ही ना उस मैच में कि आपको मुझे तो ज्यादा प्रॉमिस दिखा पहले से, जितनी स्विंग हो रही थी नहीं, पहले से तो बहुत बेहतर था। और प्लस आई थिंक काफी लोगों ने एक अच्छा पॉइंट भी लेके आए कि आप बुमराह के ऊपर कह रहे हो, बट साथ में अगर हर्षित राणा एज अ सेकंड पेसर है जो कुछ प्रेशर ही नहीं डाल पा रहा, तो बुमराह को तो लोग आराम से खेल लेंगे और फिर हर्षित राणा पे दिखाएंगे अपना पूरा। हर्षित राणा ने तो 2 ओवर में 27 रन खा लिए थे, 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे और 200 की स्ट्राइक रेट से रन खाएंगे। तो ये क्या मतलब? देखो ये बात सही है इन प्रिंसिपल, बट ऐसे में ना एक बंदे को लीड लेनी पड़ती है। हाँ। जैसे एक बहुत पॉपुलर नोशन क्या कहते हैं हमसे पहले वाली जनरेशन की, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जब अश्विन जडेजा से पहले डालते थे बॉलिंग, तो उसमें कहते थे कि हरभजन सिंह को 400 विकेट इसलिए मिल गए क्योंकि अनिल कुंबले के एंड से बहुत प्रेशर बना। हाँ। बट अनिल कुंबले के खुद के विकेट कितने, 600 से ऊपर। अच्छा ठीक है, तो प्रेशर ही मानते तो विकेट भी लेते थे। इफ यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन यू कैरी। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आपको लेनी पड़ेगी। आपको मुझे पे विश्वास नहीं, अपने पेरेंट्स से पूछना, ये बहुत पॉपुलर नोशन था उस टाइम पे। ओके, तो ऐसे तो नहीं कहना चाहिए कि आप हर्षित राणा ने दूसरे से प्रेशर नहीं बनाया तो बुमराह को तो खेल ही जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ किस लॉजिक से, और गलत नहीं है लॉजिक वो, पर हेजलवुड तो पावर प्ले में आते ही लेने लग गए थे विकेट, वो तो स्टार्टिंग से लेने लग गए थे। देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल आल्सो, एंड बुमराह इज एन एक्सेप्शन। अब हर चीज अगर आपको उनको हर चीज में जनरलाइज तरीके से ट्रीट करो तो फिर उनका ट्रीटमेंट भी जनरली रखो। हाँ, फिर सारे मैच खिलाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता। फेयर ये बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बातें करूं तो उनकी भी भाई मैं 2-3 चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैक्सवेल वापस आ रहे हैं, आई थिंक शॉर्ट अब चले जाएंगे, वो यॉर्कर में अपनी बेइज्जती करवा ली उन्होंने। शॉन अब हेजलवुड जा रहे, कौन आएगा? शॉन एबर्ट आएंगे या फिर उनका बियर्डमैन करके एक यंगस्टर है 19-20 साल का ये लड़का अभी, उसको अब चांस दोगे या फिर अब एबर्ट को चांस देना? शॉन एबर्ट तो मुझे लगता है आएंगे नहीं इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाई गिल की अभी हेलमेट पे लगी है, तो सोच रहे हैं कि अगर गलती से मेरी बॉल ना लग जाए मेरे भाइयों, कहीं मेरे वापस स्कारिंग ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप दूसरे को चांस दो यंगस्टर को। तो हो सकता है बियर्डमैन नहीं आएंगे वो कहीं ना कहीं। यार मैं तो एक्चुअली चाहता हूँ कि शॉन एबर्ट ही है, मोर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, नंबर 8 पे थोड़ी बैटिंग भी देंगे वो ऑस्ट्रेलियन टीम को, जैसे हर्षित राणा इंडिया को देते हैं नंबर 7 पर। तो बैलेंस भी ज्यादा ऑफर करेंगे, प्लस अगर आप सीरीज जीत गए तो उसके बाद आप ट्राई कर लेना बियर्डमैन को, है ना? अगर आपने सीरीज सिक्योर कर ली, ऑल्दो आई नो कि आप यू डोंट केयर अबाउट दिस सीरीज, सब लोग एशेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमें तो कुछ फाइट तो हमारा तो टेस्ट होने दो यार, हम भी खेलने आए यहाँ पे। ज़ैम्पा भी शायद कूनीमान की जगह पर अब आ जाएंगे, ज़ैम्पा आ गए वापस। हाँ, थर्ड ओडीआई की स्क्वाड, थर्ड टी20 स्क्वाड में तो हैं, अब खेलेंगे नहीं पता नहीं। बट ऑल इन ऑल अगर मैं प्रेडिक्शन की बातें करूं, एक और चेंज हो सकता है भाई। क्या? मुझे लगता है कि सब्सक्राइब बटन जो रेड है अभी, अगर वो ग्रे हो जाएगा। अच्छा, ग्रे होता है, व्हाइट होता है? आई थिंक ग्रे होता है। ग्रे होता तो ग्रे हो जाएगा तो, या व्हाइट हो जाए, जो भी हो यार, तो उसको क्लिक करने से होगा, हो जाएगा। हाँ, तो जल्दी फिर उसको दोबारा क्लिक मत कर देना। वो सब मत करना यार, एक ही बार करना। पर प्रेडिक्शन भाई ठीक नहीं लग रहा मुझे इंडिया का इस टाइम पे। यार हम लोग एक मैच हारे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लोग ज्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं? थोड़ा सा मुझे लगता है रिएक्शनरी, मतलब इस सेंस में नहीं होना चाहिए हम एक मैच हार गए यार, अब क्या कर रही है ये टीम, हार कैसे गई? हारे हैं? हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा इशू टी20 में भी ये है कि कुछ गलत था ही नहीं। हाँ, आप जो इश्यूज क्रिएट कर रहे हो वो आपने खुद क्रिएट करे हैं, और उसका सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। हाँ, आप तब भी नहीं करना। ये वैसा टाइप का चीज है। पता है मैं यही सोच रहा था कल वर्ल्ड का अगर हम लोग हार गए तो कहीं हम लोग ये ना बोले कि ये टी20 टीम ना गलत टाइम पे पीक करी थी, वर्ल्ड कप से 1 साल पहले पीक कर गई थी।
वो जो टीम पीक कर रही थी उसको तो खिलाया ही नहीं आपने उसके बाद। फिर आपने गिल को भी ठूस दिया, हर्षित राणा को भी ठूस दिया, अर्शदीप को निकाल दिया, सैमसन को नीचे कर दिया, तो वो टीम रही कहाँ जो थी, जो इस साल के स्टार्टिंग में इंग्लैंड को 4-1 पेल के आई थी, जो वानखेड़े में अभिषेक ने 100 मारी थी, कैसा डोमिनेट करती थी वो टीम, उससे पहले 297 बना दिए थे, ये वो टीम कहाँ है। तो मैं तो भाई मेरे तो दिल टूट जाएगा अगर वर्ल्ड कप हार गया ना इस बार। देखते हैं, पर इस मैच का क्या लगता है, जीत रहे हैं? मुझे लगता नहीं जीत रहे। भाई मैं ना थोड़ा सा मैंने चीज रियलाइज भी करी है। वैसे पता है मैं कह रहा हूँ जीत रही है भाई, हेजलवुड नहीं होगा भाई। दुग्गल साहब गंभीर है आज, मोहित है। हेजलवुड का होना बहुत बड़ी बात है भाई। अभिषेक का मुंह कैसे खिल गया था भाई जब उसे पता चला था कि हेजलवुड नहीं खेलेगा। नहीं मैंने चीज थोड़ी ऑफ लेट रियलाइज भी करी है कि अगर आप लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, आप लोग को मुझे मेरा जो पीक था ना डिल्यूजन का वो देखना चाहिए था 2023 के फाइनल के टाइम पे। तो वो अगर आपने देखे तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी रियलाइज करा कि ऑफ लेट जब भी कोई प्रेडिक्शन होती है मुझे लगता है इंडिया कैसे हार सकती है, बिलीव ही नहीं होता मेरे को। तो क्योंकि भाई मैं खुद भी खेला हूं ना, तो वो टीम मेंटालिटी होती है कि आप ऑप्टिमिस्ट रहते हो कि कुछ भी होगा निकाल लेंगे। कल मोहित और मैं वहां पे मैच देखना, 125 का टारगेट है, मैं मोहित से कह रहा हूं अगर आज जीते तुम पिटोगे आज। अगर आज जीते तो तुम पिटो और देखना जीतने पर। पता नहीं मैं कौन से डिल्यूजन में रहता हूँ, बट मैं अगर लॉजिकली भी थोड़ा ट्राई करूँ बात करने का, इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि वही ना जब आप खेलते हो तो आप बिलीव करते हो कि हम कहीं से भी निकाल लेंगे। आई वुड लाइक टू बिलीव कि हम जीत रहे हैं, ऑल्दो 1 सेकंड ऑस्ट्रेलिया को लाइट नहीं ले सकते, बट मुझे लगता है कि हम एक मैच हारे, सीरीज नहीं हारे। अगर यहाँ से हम सीरीज जीत गए ना तो मुझे जो सारे कमेंट में सॉरी बोलते भी दिखने चाहिए फिर। चलो सीरीज मतलब अलाइव रहेगी इस मैच के बाद। आई थिंक इट शुड बी फेयर इनफ। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग गंभीर और अगरकर की थोड़ी तानाशाही जो बातें चल रही हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों लेजेंड्स नॉट जस्ट विराट एंड रोहित थोड़ा एकदम से आके बोलने लग गए हैं कि यार हमारे साथ जो ट्रीटमेंट चल रहा है फेयर नहीं है। एंड यहाँ पे सबसे पहला नाम जो आने वाला है, द स्टोरी किंग, द स्टोरी लॉर्ड, मिस्टर शामी। वो स्टोरी भी डालने लग गए। मिस्टर शामी तो स्टोरी अच्छा डालते हैं सॉरी, वो तो आईपीएल के टाइम पर भी तो रील्स बनवा के डाल देते हैं प्रॉपर कि ये बोला गया था मेरे बारे में है। हाँ मतलब स्टोरी वाली जो रील होती है कि स्टोरी पे आप वीडियो डालते हो, वो तो उन्होंने डाली हुई है पहले भी। न्यूज़पेपर की कटिंग्स आ रही है एडिट होके और फिर आ रहा है कि ये बोला गया था। एक सेकंड, स्टोरी पे उन्होंने वीडियो डाली। हाँ, इतनी मेहनत करी उन्होंने। वही तो भाई, प्रॉपर इतनी देर घर में बैठ के क्या करेंगे मोहम्मद शामी, खिला तो रहे नहीं लोग, तो वीडियो एडिटिंग ही सीख ले थोड़ी, कुछ क्या बात है भाई। तो शामी ने अभी कुछ टाइम पहले जब ओडीआई की सीरीज, ओडीआई की स्क्वाड सेलेक्ट हो रही थी इस सीरीज के लिए, तब एक बहुत बड़ा नाम आया था मोहम्मद शामी, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। और तब मिस्टर अगरकर ने बड़ी सिंपली कहता था कि ही इज नॉट फिट इनफ राइट नाउ। इतनी गेम्स उन्होंने खेली यार, इतनी गेम्स उन्होंने खेली ही नहीं है अभी तक कि हम उनको फिट कंसिडर कर सकें इस टाइम पे। उसके बाद मोहम्मद शामी ने आके 2-3 बार ऐसी स्टेटमेंट्स दिए जो कि मुझे लगा था भाई ये तो ई लफड़ाई है। मोहम्मद शामी को एक पीआर टीम की जरूरत है अच्छी। मोहम्मद शामी अपनी पीआर खुद करते हैं। मुझे लगता है कि उनको जरूरत है थोड़ा सा। क्योंकि मुझे लगता है ना जो बहुत ज्यादा दिल के साफ इंसान होते हैं ना, उनका इस दुनिया में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर मोहम्मद शामी ने जो ई लफड़ा स्टार्ट करा उसके बाद उन्होंने आके बोला कि अगर मैं 4 years मैच खेल सकता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में तो फिर मैं ओडीआई भी खेल सकता हूँ। और अगर आप फिटनेस की बात करें तो मेरा फिटनेस रिजल्ट किसी ने मांगा नहीं। अगर आप मांगोगे नहीं मेरा फिटनेस अपडेट तो मैं दूंगा क्यों। तो सिलेक्टर्स को आके मांगना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि वो फिट नहीं है। इसके बाद मुझे पता था कि भाई बातें थोड़ी खराब हो गई हैं और इसके बाद कुछ ना कुछ इसको सेटलमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मोहम्मद शामी तो आजकल इधर आइयो, मोहम्मद शामी ने जो अभी रणजी ट्रॉफी का सीजन स्टार्ट हुआ उसमें जो पहले 2 मैचेस थे वहां पे उनने 7 और 8 विकेट रिस्पेक्टिवली लिए, 15 विकेट्स इन 2 मैचेस। मोहम्मद शामी कुछ भी कहो भाई, बंदा क्लच है, विकेट ले लेता है भाई। बंदा है भाई। और पहला मैच उत्तराखंड के साथ था जो कि उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, बट सेकंड गुजरात के साथ था, तो आप इतना कुछ एक्सक्यूज दे नहीं सकते। और इधर वे 15 विकेट्स आप ले रहे हो तो आप क्या ही बोलोगे भाई इसके अंदर। और उसमें भी मैंने नोटिस करा है कि अगर आप फिटनेस की उनकी बात करोगे तो उन्होंने पहले मैच में 40 ओवर डाले थे, देन 30 ओवर डाले थे, विच इज अ ड्रीम फॉर तो उनका वर्क रेट भी रहा है वहां पे। प्लस जो लोग वहां पे देखने गए हैं जर्नलिस्ट वगैरह वो सब कह रहे हैं कि वो प्रॉपर रिदम में भी लग रहे हैं। मतलब ऐसा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में आई रिमेंबर जो उन्होंने विकेट ले भी लिए थे तो भी लोग कह रहे थे यार रिदम में नहीं लग रहा। तो जो पहले मैच में 7 विकेट लिए उसमें कैसे टेलेंडर्स के थे, उसमें लोग कहते हैं रिदम में रिदम, पर वही है भाई लग रहे हैं, पर अब इस टाइम पे रिदम में लग रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनको टीम में वापस लिया जाए। अब इस मैच के बाद अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बन रही है। भाई मोहम्मद शामी मोहम्मद शामी T20 में नहीं, ठीक है वो तो बैटिंग भी करता है, नहीं ये तो है। और इस मैच के बाद आरपी सिंह जो कि अभी अभी सेलेक्टर बने हैं वो उनसे मिलने गए थे एंड ऐसा कहा जा रहा है कि वापस एक पीसफुल
जगह पे लाने के लिए उस पूरी कॉन्वर्सेशन को कॉम्प्रो हो रहा है वहां पे, हाथ हाथ में लाए जा रहे हैं पैसे यहाँ पे 10 का नोट। हाँ यार बड़ा मजा आया यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वापस थोड़ा ऐसा है कि शांत करने का ट्राई करा जा रहा है माहौल को, एंड शामी को शायद वापस देख सकते हैं हम लोग टीम के अंदर, ऐसी बातें हो रही हैं। क्या तुम्हें लगता है कमबैक हो सकता है? नहीं, किसी भी फॉर्मेट में नहीं यार, जब ऑलरेडी सिराज T20 टीम से बाहर हो चुके हैं। T20 में तो नहीं हो रहा, ये तो पक्का है। अर्शदीप, हाँ, तो ओडीआई में भी कहाँ हो रहा है भाई? अभी सिराज की जगह या तो हर्षित आएंगे या तो अर्शदीप आएंगे, उसके बाद किसी के बारे में सोचा भी जाएगा। कहाँ से आ जाएंगे? बट सिराज एज अ सेकंड पेसर हैज नॉट बीन इंप्रेसिव इन ओडीआईज। तो हर्षित बनेंगे भाई? हर्षित यार, अगर हर्षित सेकंड पेसर बन रहे तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं तो तुम्हारे कहने से थोड़ी कुछ हो रहा भाई अगर मेरा पॉइंट ये है, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो ही शुड गेट अ चांस। यार देखो, हर कोई परफॉर्म कर दे चांस मिल जाए ऐसा तो नहीं होता। करुण नायर ने भी उसके बाद आके 100 मार दी है। करुण नायर का भी बाद में मैंने नाम लेना है, नॉट अ लेजेंड एज सच, बट उन्होंने चीज बोली तो है ही। नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि सैडली नहीं होने वाला। यार ये गलत है फिर। पैकिंग ऑर्डर में नीचे आ गए ना बहुत ज्यादा। पर यार कितना नीचे आ गए? अगर बाकी लोग परफॉर्म नहीं कर रहे तो यार एक्चुअली पता बात ये भी होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस। अगर मैं थोड़ा एक सीरियस नोट पे बातें करूं, इट इज ऑल्सो अबाउट योर इंजरी हिस्ट्री। आपकी बॉडी की पूरी टेस्टिंग होती है ना, आपको पता नहीं है इन सारे प्लेयर्स के ना लिटरल हर एक एक्शन को स्टडी करा जाता है। जब ये छुट्टी पर भी होते हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं वो सब भी ट्रैक करा जाता है। केएल राहुल विल टेल यू, जो उन्होंने बियर बॉटल के साथ फोटो ली कर दिया बेचारे को, मतलब इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया उनको तो। बट मोहम्मद शमी की भी पूरी बॉडी की स्टडी है, पूरी हिस्ट्री है कि उनको इंजरी कितनी ज्यादा होती है। स्पेसिफिकली इन वर्ल्ड कप्स तो हमेशा इंजरी के साथ ही खेलते हैं। एग्जैक्टली, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि शमी डिजर्व करते कि नहीं करते। डिजर्व तो हर कोई बहुत लोग करते हैं इंडिया में यार, ठीक है ना। हमें नाम भी नहीं पता होगा ऐसे लोग डिजर्व करते हैं। अभी वनुश्वर नाम के भी हैं, उनसे पूछो आप जाके। बट बात ये है कि आप बायलैटरल्स में अगर आपको ओडीआईज में टीम में लाना है तो उसका पर्पस क्या है? कि आपको वर्ल्ड कप खेलना है, वरना बायलैटरल का पर्पस और क्या है? वर्ल्ड कप में क्या फिर से रिस्क लेना चाहते हो? ऑन पेपर 37-38 ईयर ओल्ड जो भी होंगे मोहम्मद शमी, जो कि दोबारा इंजरी कर बोल गई। कई लोगों को पता नहीं होगा 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में मोहम्मद शमी ने ओपनिंग बॉलिंग क्यों करी थी सिराज की जगह पर, क्योंकि मोहम्मद शमी ने हाफ टाइम पर बोला था जाके रोहित को कि भाई मेरा दर्द दोबारा शुरू हो गया है और मैं बाद में शायद बॉलिंग कर ही नहीं पाऊंगा, तो अभी डलवा ले मेरे से, इतनी डलवा। वैसे भी उन्होंने बोला है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इंजेक्शंस लेके उनने खेले। ये सेम चीज आपने 2015 वर्ल्ड कप में भी ये चीज आपको देखने को मिली थी। तो ये वो जवानी में थे, जवानी में थे यार। तो ऐसे में डू यू वांट टू टेक अ रिस्क ऑन अ 30, या तो वो 25-30 के होते कि हम रिस्क ले भी सकते हैं एट दिस एज। थोड़ा सा अजीब है। अजिंक्य रहाणे का भी एक था, उनने बोला कि कहां से आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आया। उनने बोला कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर जैसा मैं हूं, उनको ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए थे कमबैक करने के, एंड कोई कम्युनिकेशन उनके साथ किया नहीं गया था। अब ऑब्वियसली ये उनकी कॉल है, बट उनके अकॉर्डिंगली उनका ओपिनियन ये है कि बीजीटी जो हुई थी अभी जहाँ पे हम लोग पिटे थे, वहां पे मुझे होना चाहिए था, मैं पूरा रेडी भी था उस चीज के लिए। इतना कॉन्फिडेंस लाइफ में अगर हम सबको मिल जाए, अरे मतलब उनको खुद तो हो गई यार। नहीं, बट ये कहना कि जो बीजेटी भी हुई थी जिसमें हम पिटे हैं, बाय द वे, वहां पे इफ यू फॉरगॉटन, वहां पे मुझे होना चाहिए। इन हाइंडसाइट बोलना बड़ा आसान होता है सब चीजें यार। देखो रहाणे को कोई मतलब बीजेटी में उन्होंने रन तो मारे भाई, वहां जाकर 2014 सबको याद है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को एंड करते हुए बहुत सिंपली ये चीज बोलूंगा। मैंने आई डोंट रिमेंबर मैंने किस एक्स क्रिकेटर से ये चीज सुनी थी, बट उन्होंने ऐसा बोला था कि जो आप लोग सोचते हो ना, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बोला था, ये सबको बाद में होश आता है इस चीज का, जो आप लोग सोचते हो कि ये आदमी कैसे बोल रहा है यार कि मैं कमबैक कर लेता, पर थ्रू आउट देयर करियर वो लिटरली अगेंस्ट द ऑड्स वाली चीज ही करते हुए एंड ये जरूरी है ऐसा बिलीफ होना, एंड दैट इज व्हाई एकदम एंड मोमेंट तक भी ना, जब तक वो 35, 36, 38, 40 साल का होता है, तब भी उसे लगता है कि मैं कर लूंगा पूरी जिंदगी। रोहित शर्मा से पूछो। हाँ, रोहित शर्मा ने भी कर। आई थिंक ये हर एक क्रिकेटर को लगता है सिवाय विराट कोहली के। हाँ, उनको तो नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हो गया मेरा टाइम सर। वो दाढ़ी सफेद रंगते हैं, ये देख एक बाल वो सफेद रंगते हैं जानबूझ के, उल्टी इनकी काली ही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सफेद रंगते हैं। मैं हो गया बूढ़ा भाई। पर ठीक है भाई, अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी के अपने अभिषेक नायर जो केकेआर के हेड कोच बन गए हैं। क्या थॉट्स है फर्स्टली इतनी ज्यादा हाइप के बाद? #sack ड्वेन ब्रावो, हमें एक नया कोच चाहिए। ओवेन मॉर्गन आ रहे हैं। हाँ, युवराज सिंह की तरफ भी देखा जा सकता है अगर हम चाहें तो। और उसके बाद क्रिस गेल, डेल स्टीन, तो भाई कौन है? हमारे घर में रहता है डेल स्टीन। और उसके बाद हुआ क्या कि भाई सर आप हमारे साथ 2018 जो घर में थे सर आपका प्रमोशन हो गया सर। तो अभिषेक नायर एज अ हेड कोच
क्या सही आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो वो अकेडमी भी संभाल रहे थे उनका काफी अच्छा टच है सारे होम ग्रोन टैलेंट्स के साथ। तो मुझे लगता है वो स्पेसिफिकली आफ्टर चंद्रकांत पंडित ने जो चीजें करी थी, एक तो अभिषेक नायर का इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी पुल भी देखने को मिल रहा है आजकल, क्योंकि वो रोहित शर्मा के हर साथ रूमर आ जाते हैं, रोहित शर्मा भी आ रहे हैं, केएल राहुल भी आ रहे नहीं हैं। तो रोहित शर्मा का तो उन्होंने अभी बोला है कि आप सरप्राइज मत होना, हैरान मत होना अगर नेक्स्ट टाइम जब रोहित शर्मा मैच खेलते हो देखे तो उनके कुछ पाउंड्स और लूज कर लिए उन्होंने। अभिषेक नायर ने बोला? हाँ भाई। अच्छा, तो अभी रोहित शर्मा की एब्स और आनी बाकी है Damn. अभी 6 आई हैं, अभी 8 आएंगी पीकिंग फिर। एट 40। हाँ, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिलेशनशिप है उनका। प्लस मतलब अगर ऐसे पहुंचे खिलाड़ी केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये सब खोल के ऐसे स्टोरी डाल के तारीफ कर रहे हैं इसकी कि यार इस बंदे ने तो चेंज कर दिया पूरा सिनेरियो। जिस तरीके से निकाला गया वो भी बड़ा अजीब था इंडियन टीम में, लगा नहीं था कि इनको निकलना चाहिए। हाँ, स्केपगोट सा लग रहा था मुझे। तो आई थिंक केकेआर के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा ये। जैसे ही अपॉइंट हुए, मैंने एक न्यूज सुनी है कि अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, इन सब का रोल जो है काफी बेहतर होगा नेक्स्ट सीजन में। सी मेरा बस एक वही इशू है, अभिषेक नायर इज नो, मतलब अभिषेक नायर में कोई कमी नहीं है बाय द वे, हाँ, पहुंचो हैं भाई वो, और जो पर्सनालिटी है, जितना लाइकेबल है वो प्लेयर्स को लेके, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स को लेके, कोई कमी नहीं है इस चीज में। मेरे बस एक इशू है कि ऐसे में ना टेंडेंसी हो जाती है कई बार कि आप एक यंगस्टर्स का, इंडियन यंगस्टर्स का एक कोर लेकर आओ एंड उस पर इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म, जो कि बुरा नहीं है, बट राइट नाउ वी नीड रिजल्ट्स। मतलब हमारे हाँ आरआर वाली चीज नहीं करनी है हम लोग को, समझ रहे हो? मतलब ये 10 साल की योजना नहीं बनानी है हमें। मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन ना कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्लेयर अगर कोई मिल जाए, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बहुत टाइम से खेला हुआ है, उन सर्कल्स में रहा है। अभिषेक नायर भी वो इंसान है फॉर श्योर, बट मुझे लगता है उनके साथ कोई एक और इंसान होता है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छी तरीके से करते हैं। लाइक गौतम गंभीर, जैसे गौतम गंभीर थे पहले। तो मतलब वो एक बंदा जो कि उस पेडिग्री के साथ आ जाता है ना कहीं ना कहीं, एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव लेकर भी। मुझे बस इस बात का डर है, मे बी एक इरेशनल फियर है मेरा ये, बट वही क्या पता अभिषेक नायर इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। जैसे हो कहे हम लोग ये क्वेश्चन उठा रहे अभिषेक नायर कहेंगे ये कॉन्टैक्ट लिस्ट देख रहा है मेरी, देख रहा है कितने नाम आ रहा है कि मैं उठता बैठता नहीं हूँ। वो लाएंगे रोहित शर्मा, केएल राहुल, सबको एक बार में लेके आएंगे। लंदन कौन लाएगा? जहाँ बीसीसीआई नहीं पहुंची मैं पहुंचा हूँ, और बता किसका नाम गिनाऊं? कोहली जी, अब आपको कोलकाता से खेलना पड़ेगा। ऐसी टाइप की बात होगी। एक मतलब ये मेरा पर्सनल एक फियर है, जो कि आई होप एंड आई एम श्योर कि अभिषेक नायर चाहेंगे तो इस चीज को ओवरकम कर लेंगे। जो रिपोर्ट एक आ रही है, एंड वंस अगेन ये भाई काफी ज्यादा सोचने वाली, कई सारे केकेआर फैंस भी कह रहे हैं कि ये गलती कर दी है इनको बनाकर, और क्यों कह रहे हैं बताता हूँ। 2 रिपोर्ट्स हैं जिसमें से एक मोस्ट लाइकली ट्रू है और एक रूमर है। रूमर क्या है? वो ये कि अभिषेक नायर को इंडियन टीम के सेटअप से क्यों निकाला गया। मैं मजाक खराब नहीं करना चाहता, हाँ, मैंने तुमने बता दिया। अच्छा, मैं तो बता रखा था। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि सरफराज खान के ऊपर जो एलिगेशंस है कि उन्होंने न्यूज लीक करी थी, उसमें अभिषेक नायर का भी हाथ था। क्रेजी भाई, क्रेजी। तो आप जो बंदा न्यूज लीक कर रहा है ड्रेसिंग रूम की, उस बंदे को क्या आप हेड कोच बनाना चाहते हो? ये एक रूमर है, वंस अगेन ये कोई वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि जब वो सैक हो गए तो उसके बाद गंभीर और उनका रिलेशनशिप अब उतना अच्छा नहीं है जितना। तो दूसरी बात ये भी है कि जो ये सरफराज खान भी क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे, कई लोग जानना चाहते हैं। इट इज इंडीड बिकॉज ऑफ दैट रूमर कि उन्होंने अपैरेंटली लीक करा है, बट ये जो बिलीफ है लोगों का कि उन्होंने लीक करा है, ये गौतम गंभीर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। गंभीर अगरकर इन सब का प्लान अगरकर का भी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि गंभीर और अगरकर इसको बाहर निकाल रहे हैं। अगर आपको एक्चुअली में आप स्टडी करोगे इस रिसर्च को, रिपोर्ट से कि बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ऐसा लगता है, अगरकर और गंभीर कोई हाथ ही नहीं है। उनको तो बताया गया था ये कि आजकल क्या है ना कि वही डीप रिसर्च करे बिना हर कोई बंदूक जो तानते हैं दोनों के ऊपर, गंभीर के ऊपर, जो कि कुछ जगहों पे ताननी भी चाहिए वैसे, पर हर जगह पर तान देना इज नॉट फेयर। तो यहाँ पे एक्चुअली में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो सेकंड रिपोर्ट है विच इज मोस्ट लाइकली ट्रू, वो ये है कि जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज चल रही थी ना, तो उस टाइम पर लोग नोटिस कर रहे थे कि जैसे कई बार ना इंडिया के जब ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो उसमें प्रैक्टिस बॉलर्स बुलाने पड़ते हैं कई सारे, जो कि इंडिया के नहीं होते हैं कई बार। इंडिया मतलब इंडियन टीम के नहीं होते हैं, वो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, क्लब लेवल पर भी खेल रहे होते हैं, उनको उठा के ले आते हैं कई बार। यहाँ से भी कई सारे प्लेयर्स, वसीम अकरम ऐसी एक प्लेयर बने थे। तो उसमें नोटिस करा गया था 1-2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद कि जब भी वो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं तो उसमें ये बंदा हमेशा अपनी एकेडमी के आसपास के बंदे लेके आता है। अच्छा, ओ। तो इसमें बीसीसीआई सीनियर्स को, ऑफिशियल्स को ये अच्छी नहीं लगी कि आप ये फेवरेटिज्म क्यों कर रहे हो। तो उनको पहले उस टाइम पे उनकी एक जॉब होती थी एज अ बैटिंग असिस्टेंट कोच कि हर एक बैटर को क्या करना है उस दिन, उसका पूरा चार्ट बनता था। वो ड्यूटी पहले रैंट एंड डिस्कार्टे को दी गई थी, वो ड्यूटी उनसे हटा दी गई थी, फिर उनको फिर टीम से भी हटा दिया।
ओ डैम भाई साहब, ये तो अभिषेक नायर ने कुछ अजीब ही चीजें कर दी तो निकलता इसलिए टाइम। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे बंदे को हेड कोच क्या बनाना चाहिए, ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा नहीं है। यार प्लस मुझे लगता है केकेआर के, अगर वो केकेआर के बनने ना फ्रैंचाइज रिलेटेड, जहाँ पे आपको बायस है ना, वो रहना ही होता है, आप अपनी एकेडमी को प्रमोट करोगे, वहां पे वो फिट बैठेंगे। ऐसा ना हो कि हमें सूर्यवंशी जैसे एक और 13 साल के बच्चे दिख रहे हैं यार जो तो ये अच्छी भी बात आके है यार, खेलेगा। अगर रन अभी मारता इस तो क्या टाइम पे बुरा तो है? हाँ, इस टाइम पे तो चाहिए अच्छा, भी। तो अच्छी बात है। बट ये सोचने वाली बात है। आई पर्सनली बिलीव कि अभिषेक नायर के लिए मेरे दिमाग में कोई एक नेगेटिव बोन नहीं गुड है चॉइस, गुड मेरे को तो डिसीजन। अच्छे ही लगते हैं। लेट्स जस्ट होप। एंड एक और जो इशू था मेरा, लाइक कंसर्न है कि क्या वो ऑक्शन में वो चीज पुल ऑफ कर वो पाएंगे, देखने क्योंकि वाली वो बात इट्स लेस टू डू विद योर कोचिंग एबिलिटी एंड मोर अबाउट बीइंग अ T20 टैक्टिशियन। पंडित जी से बेहतर तो शायद कर ही लेंगे, देखते हैं वैसे। I've seen a lot in life, so we'll never know. But आप लोग भी सोच के बताइएगा। कल हम लोग शाम को 6:30-7 बजे तक 30 T20I का रिव्यू लेकर आएंगे। मंडे को सुबह 7 से 9 बजे के बीच वुमेन्स टीम का जो फाइनल होगा उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो इन 2 वीडियोस के लिए होपफुली आप भी वेट करेंगे, हम भी लेकर आएंगे बहुत जल्दी। सी यू वेरी सून।